के जन्मदाता किस प्रकार के थे? चलते चलते राह बन गए, जलते जलते तहा बन गए। तो क्या महामानव थे कि स्वयं भगवान बन गए। आज जो थोड़ा बहुत भी हिंदू समाज का संपूर्ण विश्व पटल पर अस्तित्व के, वर्तमान अस्तित्व के आधार का अध्ययन करेगा तो उस अध्ययन में वो प्राप्त करेगा कि इस शक्ति संपन्नता का आधार किसको दिया जाए। तो इस शक्ति संपन्नता का आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय केशव बलराम हेडगेवार जी को जाता है। वो एक रास्ता बना गए। वो अपनी देह को दाह कर गए और आज संपूर्ण विश्व का हिंदू सनातन उनको भगवान की तरह मानता है। समाज में कुछ लोग संघ को भ्रमित दृष्टि से देखते हैं, पूछते हैं कि आपकी कितनी संख्या है। वो यहाँ इस बात को भूल जाते हैं कि संघ और हिंदू समाज एक ही है। हिंदू समाज मंदिरों में जाकर सायं को आरती करता है। आरती करने के बाद भगवान की जय बोलता है। उसी जय के साथ बोलता है विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो। यही संघ बोलता है, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। एक ही है, अलग नहीं है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। राम मंदिर का आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय संघ की शक्ति बहुत कम थी, स्वयंसेवक बहुत कम थे, पर समाज और संघ समझता है कि हम समाज ही हैं। समाज को समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आंदोलन प्रारंभ होता है और आंदोलन प्रारंभ इस रूप में होता है, जो लोग संघ की शक्ति को बहुत कम नापते थे वो संघ को समाज से दूर मानते थे। संघ अलग है, हिंदू समाज अलग है। केवल संघ दिशा देता है, हमको इस दिशा में चलना है। उस दिशा में संपूर्ण हिंदू समाज चलता है और परिणति ये हुई 500 वर्ष की गुलामी का प्रतीक चिन्ह हमारे हिंदू समाज ने 1992 में समाप्त किया। ठंडी चल रही है। संघ की तो इतनी ताकत थी नहीं, पर भाई संघ और हिंदू समाज एक ही है। संघ कहता है हमारे सभी तीर्थ स्थलों का सम्मान होना चाहिए, हमारे देवी देवता का सम्मान होना चाहिए, हमारे पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए। हम करते हैं, हम आपका भी करते हैं, आप हमारा भी करिए। हमारा हिंदू समाज भी यही कहता है। और जब संघ कहता है और संघ के साथ संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, फिर उनको समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर जागृति पैदा कर देते हैं। भाई जागृति पैदा नहीं करते, कुछ लोग निकल के बाहर सड़क पर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग घर में बैठ के भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विजय धर्म की विजय होनी चाहिए। कुछ लोग धर्म के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो जो अंदर बैठे हैं वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि एक सरकार के मंत्री एक समय कहते थे राम का क्या अस्तित्व है, आज वही लोग बोल रहे हैं क्या कि राम मंदिर निर्माण में
हमारा निमंत्रण नहीं आ रहा। हिंदू समाज और संघ एक है, ये वो भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसे ही श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यहां से अमरनाथ जाने वाले लोगों की हत्याएं होने लगी। वहां जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। परिणति ये हुई, एकदम संख्या वहां जाने वालों की नग्न हो, समाप्ति की ओर। वहां के स्थानीय संघ के स्वयंसेवकों ने निर्णय लिया कि हम इस श्राइन बोर्ड का विरोध करते हैं। श्राइन बोर्ड हिंदुओं के हाथ में आना चाहिए। और हम सभी ने, कईयों ने उसका अध्ययन किया होगा। थोड़ी सी जागृति के कारण संघ जागृति करता है, हिंदू समाज चल पड़ता है। 30 दिन लगातार आंदोलन चला। उस आंदोलन में परिणति क्या हुई, सूक्ष्म में लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे अपन। परिणति क्या हुई, जम्मू कश्मीर की मुसलमान परस्त सरकार को झुकना पड़ा। क्योंकि उस आंदोलन में कौन कौन सम्मिलित थे? छोटे बच्चे। तय किया गया कि आज बच्चे इस आंदोलन में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरे क्षेत्र से हिंदू बंधुओं ने, सनातनियों ने अपने बच्चे भेजे। बच्चों से पूछे आपके पिताजी का नाम क्या है? वो कहते हैं मेरे पिता का नाम शंकर है। मां का नाम क्या है? पार्वती है। तुम्हारा नाम क्या है? गणेश है। किसी ने अपना व्यक्तिगत नाम नहीं बताया। 2-2, 3-3 दिन तक बच्चों का आंदोलन चला। कई बच्चों ने तो भूखे रहकर भी उस आंदोलन में सहभागिता की। 10 साल, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे। मातृशक्ति का भी आंदोलन में सहभागिता रही। कैसे? मातृशक्ति से आग्रह किया गया, आज आंदोलन में अपन सबको सहभागी होना है। मातृशक्ति ने भी आंदोलन में प्रचंड भाव से सहभागिता की। वहां पत्रकारों ने, विदेशी पत्रकारों ने, शासन के, जम्मू कश्मीर शासन के एजेंटों ने पूछा आपका नाम क्या है? एक भी मातृशक्ति ने दूसरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम पार्वती है। आपसे पूछा आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम शिव जी है। अरे आपके पति का नाम शिव जी है, आप सारी पार्वती? हाँ, हम सभी पार्वतियां हैं। हजारों की संख्या में मातृशक्ति महिलाएं आंदोलन में सम्मिलित हुई। और वह आंदोलन इतना प्रचंड हुआ, मुस्लिम परस्त सरकार को झुकना पड़ा और श्राइन बोर्ड हिंदुओं के हाथ में देना पड़ा। संघ की शक्ति थोड़ी है इतनी, पर वो भूल जाते हैं आंकड़े में। जब पहली बार संघ का, स्थानीय संघ के स्वयंसेवक वहां के मंत्रिमंडल से मिलने गए कि भाई ये श्राइन बोर्ड दीजिए, तो उनकी क्या स्टेटमेंट था उनका? अरे 150 लोग आरएसएस वाले घूमते रहते हैं, इनको कुछ भी दिखता है खड़े हो जाते हैं।